कभी सोचा है कि जब हम टूट जाते हैं, अपने सपनों को खो देते हैं, तो हमें लगता है ये ही जिंदगी है। अब ऐसा क्यों है कि एक छोटी सी उदासी पूरी जिंदगी का फैसला बन जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये उदासी हमेशा रहने वाली है? अगर आपको भी अपनी जिंदगी में अंधेरा दिख रहा है, तो ये वीडियो आपके दिल तक जाएगी, क्योंकि मैं आज आपको एक बात समझाना चाहूंगी, और वो इस तरह की उदासी एक मौसम है, जिंदगी नहीं। जिंदगी का हर चैप्टर खुशगवार नहीं होता। कुछ पेजेस डार्क होते हैं और कुछ तो टुकड़ों में टूट चुके होते हैं। लेकिन याद रखना, हर मौसम बदलता है। जैसे कि गर्मी बारिश बन जाती है, बारिश सर्दी, और सर्दी फिर से धूप में बदल ही जाती है। उदासी भी एक मौसम ही है। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे इस मौसम से आप निकल सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ फिर से रोशनियों से भर सकती है। एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, शायद आपकी लाइफ इससे मिलती जुलती हो। एक लड़की थी, हर वक्त मुस्कुराते रहने वाली। दुनिया समझती थी उसको कोई गम नहीं है, पर हर रात वो आसमान की तरफ देखकर सोचती कि क्या मैं इतनी कमजोर हूं, क्यों मुझे कोई नहीं समझता। एक दिन उसकी दोस्त ने उससे कहा कि तू तो टूट चुकी है, और इस एक लाइन ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने खुद को जोड़ना शुरू किया और जिंदगी को नए सिरे से जीना भी शुरू किया। मेहनत लगा इसमें, लेकिन फिर उसकी जिंदगी सच में रोशनियों से भर गई। उदासी का मौसम भी गुजरता है, रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सवेरा तो होना ही होता है। जो रुकते नहीं वो जीत जाते हैं, और जो गिरकर उठते हैं ना, वो दुनिया बदल जाते हैं। उदासी प्रॉब्लम नहीं, सिंगल होती है। सिंगल कि तुम थक गए हो, सिंगल कि तुम्हें खुद को बदलना है, सिंगल कि तुम जितना झेलना था झेल चुके हो। आगे बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी रुकी नहीं है, तुमने ही उसको रोक रखा है। और एक बात अच्छे से समझ लो कि जो लोग उदासी को जिंदगी समझकर सरेंडर कर देते हैं ना, वो हार जाते हैं, और जो उसे मौसम समझकर झेल लेते हैं ना, वही फिर जीने के काबिल बनते हैं। आप उदास क्यों रहते हो, उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह ये होती है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हो, अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, रिश्तों का दर्द झेलते हो, अकेले रहते हो। तो इस बात को समझ लो कि अगर जिंदगी का कुछ हिस्सा तलखियों या महरूमियों में बीत रहा है, तो अल्लाह ताला हमें कोई बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। ऐसा इनाम जो इस दुनिया में खुशी और आखिरत में बख्शिश का सबब बन जाएगा, इंशाअल्लाह। अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो। जो फील हो रहा है फील होने दो। रोने का मन हो रहा है रो लो, रोना वीकनेस नहीं, थेरेपी है। पॉजिटिव लोगों से बात करो, नेगेटिव लोग उदासी को और बढ़ावा देते हैं। नई चीजें सीखने में अपना वक्त लगाओ, नया स्किल, नया माइंडसेट। दुआ और नमाज का सहारा लो। जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है उससे कांटेक्ट करो। देखना, तुम्हारा 80% दर्द तो वहीं खत्म हो जाएगा। और अगर आप अभी उदास हैं तो आप गलत नहीं हैं, और जरूरी भी नहीं कि आप टूट गए हो सकता है आप थक गए हो। तो ऐसे में आप खामोशी को अपनाएं, लोगों को संजीदगी से ना लें। अगर किसी का कौवा सफेद है तो उसे सफेद ही रहने दें, उसे काला साबित करने की कोशिश ना करें। ऐसे में आप अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बच जाएंगे, और फिर आप अपनी पूरी एनर्जी अपनी वापसी में लगाएं, क्योंकि आप हारे नहीं हैं, सिर्फ रुके हुए हैं। तो ये बात समझ लें कि जो रात आपको रुलाती है वही सुबह आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। जिंदगी आपकी है, तो मौसम बदलने का बटन भी आपके पास ही होना चाहिए। ये बात याद रखना, उदासी एक मौसम है, जिंदगी नहीं। तुम बिल्कुल दोबारा खिल सकते हो, और खिलना तुम्हारा हक भी है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच ही गई है, तो मैं चाहती हूँ आप कमेंट जरूर करें कि मेरी बातों ने आप पर क्या असर छोड़ा। शुक्रिया।